जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वीडियो में पढ़े थे पास्ट इम्परफेक्ट का निगेटिव पढ़े। आज पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे निगेटिव पढ़े थे। आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं पत्र लिख रहा था, क्या मैं यह काम कर रहा था, क्या रानी पे सेक्रेटरी पर नाच रही थी। तो आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव देखिए समझिए, इंट्रोगेटिव देखिए जैसे समझिए, जैसे क्या क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? क्या क्या तुमने मेरे लिए यह काम कर रहे थे क्वेश्चन मार्क है सेंटर। क्या तुम मेरे लिए काम कर रहे थे? क्या राम स्कूल जा रहा था? क्या राम स्कूल जा रहा था? क्या सीता मेरे पास पत्र लिख रही थी? क्या सीता मेरे पास पत्र लिख रही थी? क्या 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 मैं तुमको याद कर रहा था? क्या मैं तुमको याद कर रहा था? क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा था? क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो क्या इधर सवाल हो गया, क्या है तो इंट्रोगेटिव है। तो जो सवाल पूछा जाता है क्या का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। इसी में होता है तुम कौन हो, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड में आता है। तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड में आता है। जैसे क्वेश्चन पूछा था क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो जैसे ये हो गया इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव अब इसी में आ गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उसके बाद आएगा जब मैं कब स्कूल जा रहा था, मैं कब क्रिकेट खेल रहा था, वह कैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही थी, वो क्या कर रही थी, वह किसे याद कर रही थी। अब वो तो क्वेश्चन वर्ड इसी में आता है। हु का प्रयोग होता है, जैसे कौन स्कूल जा रहा था, कौन स्कूल जा रहे थे, कौन किताब लिख रहा था, कौन किताब पढ़ रहा था, कौन काम कर रहा था, कौन मेरे पास पत्र लिख रहा था, कौन तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कौन अंग्रेजी तुमको पढ़ा रहे थे। अब इसे समझिएगा, बनाने का नियम देखिए। जो रूल होगा, रूल ऑफ मेकिंग, रूल ऑफ मेकिंग। अब देखिए जो इज में है, इज आरम जो है तो मैंने वे था पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें क्या है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था तो इसमें है। तो इसमें जब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इज एम आर आई का प्रयोग होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जैसे वो आज बाहर निकल जाएगा, उसके बाद वेयर बाहर निकल जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है ये रूल फाइनल हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस जोड़ देता है उसको मान्य नहीं रखता है, इसी के बाद कंप्लीट शब्द हो जाता है। अब जैसे देखिए समझिएगा 1 नंबर में, जैसे हम क्या हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या है प्लूरल है, तो वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब क्या तू मेरे लिए क्या क्या काम कर, तुम मेरे लिए तुम क्या तुमने मेरे लिए तुमने मेरे लिए काम कर रहे हो, तो वेयर यू डूइंग दिस वर्क फॉर मी, फॉर मी। अब तीसरा समझिएगा, क्या राम स्कूल जा रहा था, क्या राम स्कूल जा रहा था, तो क्या राम स्कूल जाता, राम क्या है फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज राम राम वाज राम राम गोइंग टू स्कूल। अब चौथा समझिएगा, जैसे कि सीता मेरे पास पत्र लिख रही है, तो सीता क्या है नाम है सिंगुलर है, तो सीता राइटिंग ए लेटर टू मी, मेरे पास है तो टू मी। पांचवा समझिएगा, क्या मैं तुमको याद कर रहा था, तो वाज आई रिमेम्बरिंग, मैं तुमको याद करता रिमेम्बरिंग यू। छठा समझिएगा, लास्ट ट्रांसलेशन है, क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश। ये क्या हो गया सेंटेंस, ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव, इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो जाएगा, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसके बाद निगेटिव के बाद हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा हु, उसके बाद टेंस फाइनल हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसमें पढ़ेंगे मैं 2 घंटों से यह काम कर रहा था, मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था, इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। उसके बाद ये समझ आएगा पास्ट, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है। जैसे मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, लड़कियों का स्कूल पहुंचे पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल स्टेशन जाने से पहले ट्रेन खुल चुका था, गाड़ी खुल चुका था, जैसे मालिक को बगीचे पहुंचने से पहले लड़कियां फूल तोड़ चुकी थी, मेरे स्कूल जाने के पहले घंटी बज चुका था। इसमें आएगा पास्ट जो परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन होता है, जैसे मेरे जाने से पहले, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने से पहले होता है B4 का प्रयोग होगा, उसके बाद मेरे जाने के बाद आफ्टर का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है। इसमें 2 को होता है, एक B4 का प्रयोग होता है, एक आफ्टर का। मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रैंग रॉन्ग बिफोर आई रीच द स्कूल। इसमें होगा मेरे स्कूल जाने के बाद, जो घंटी बजे मेरे घर जाने के बाद बारिश हुई थी, जब बारिश हुई, तो इसमें होता है आफ्टर का प्रयोग। इसमें जब हो जाएगा ये बीत जाएगा तब आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं यह काम करूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, उसके बाद मैं जाता रहूंगा, ये परफेक्ट टेंस होता है। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पास शेयर करिए। 10 तारीख से मेरा नया बैच
जो 5वां से लेकर ग्रेजुएशन तक बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए मेरा नया क्लास स्टार्ट होगा, जो टेंस का शुरुआत आपसे पढ़ाएंगे 0 से 15 तारीख के बाद से 15 अगस्त के बाद से मेरा नया बैच चलने वाला है। जो ग्रामर का बैच होगा 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कीजिए। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जय हिंद।